अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खट्टी मीठी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है कच्चे आम की चटनी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है ऑब्वियसली कच्चे आम। मेरे पास यहाँ पर 3 किलो आम हैं जिन्हें मैं छील लूँगी सबसे पहले। तो जब आप आम छील रहे हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप छिलका जो सा है वो बारीक बारीक उतारें। इसलिए मैं एक कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं बारीकी से छिलका उतारूँ और मेरा पल्प ज़ाया ना हो। तमाम आम छीलने के बाद अब मैं उनका गूदा यानी कि पल्प जो सा है वो अलहदा कर लूँगी और उसके बाद आपको बताऊँगी कि हम नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करने वाले हैं। तमाम आमों का गूदा अच्छी तरह से सेपरेट करने के बाद अब हम इनकी स्टार्ट करेंगे कटिंग जो सी है वो आपने इस तरह से करनी है जिस तरह के चंक्स आपको अपनी चटनी में पसंद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले मैंने एक आम को दरमियान में से कट किया है और उसके बाद उसके तकरीबन हाफ इंच या उससे भी थोड़े से बारीक जो से हैं वो स्लाइसेस कट कर लिए हैं। ये मेरे छोटे स्लाइसेस कट करने का तरीका आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको इनकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ। आपने मिनिमम इतनी थिकनेस रखनी है अपनी चटनी के लिए आम की। दूसरा तरीका जो सा है उसमें आप डायगनली स्लाइसेस को कट करेंगे और दरमियान में से आम को नहीं काटेंगे। इससे आपको आम के बड़े बड़े चंक्स जो से हैं वो मिलेंगे चटनी के लिए और आप इस तरह के चंक्स भी कट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में जब चटनी बनाई जाती है तो उसमें बड़े चंक्स पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने तमाम आमों को डायगनली कट किया था और उनके चंक्स को बड़ा रखा था। और थिकनेस आपने कोशिश करनी है कि मैंने आपको जितनी शो की है मिनिमम उतनी थिकनेस ही आप रखें। आम काटने के बाद आपके पास जितना भी गूदा बचेगा आपने उसको मेजर कर लेना है और उसका वज़न नोट डाउन कर लेना है। अब हम अपने सेकेंड प्रोसेस में पानी को बॉयल कर चुके हैं जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 फटकरी के टुकड़े और मैं पानी को तकरीबन 5 मिनट के लिए फटकरी डालने के बाद बॉईल करूँगा। पानी को बॉईल करने के बाद अब इसमें शामिल करना है आपने आम का वो गूदा जो आपने काटा है। आम को अब इसमें आपने एक दफ़ा मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको पानी को बॉईल आने तक टच नहीं करना। जब आपका पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाए आपने उसके बाद 2 से 3 मिनट कॉन्टीन्यूसली पानी को बॉईल होने देना है और 3 मिनट के बाद आपने अपना आम का एक पीस उठाकर चेक करना है क्या आप इजीली उस स्लाइस को कट कर पा रही हैं। अगर आपका स्लाइस इजीली आपसे कट हो रहा है इसका मतलब है कि अब आपका आम जो सा है वो बॉईल हो चुका है और अब आपने इसको इस पानी में से निकाल लेना है। आम के गूदे को पानी में से निकालने के बाद आपने सादे नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से इसको एक दफ़ा रिंस कर लेना है ताकि फटकरी जोन सी है उसकी खटास या कोई भी इफ़ेक्ट आपके आम के ऊपर बाकी ना रहे। अब इसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो आम का गूदा मेजर किया था उसके इक्विवेलेंट आप लेंगे शुगर। मैंने यहाँ पर 2 kg शुगर ली है क्योंकि मेरे पास पील करने के बाद और गुठली रिमूव करने के बाद 2 किलो आम का गूदा बचा था। उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 कप पानी का और मैं यहाँ पर चीनी को मीडियम टू लो फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। जब आपकी चीनी जो सी है वो तकरीबन आधी मेल्ट हो जाए और उसमें सिर्फ थोड़े से क्रिस्टल्स बाकी हों उस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। और मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को चीनी में पकने दूंगी उतनी देर तक जब तक हमारी चीनी मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व नहीं हो जाती और हमारा शीरा तैयार नहीं हो जाता। जिस वक्त आपकी चीनी मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाए उसका मतलब है कि अब आपका शीरा तैयार हो चुका है। अब आप इसमें इस स्टेज पर शामिल करेंगे बॉईल किए हुए आम और आम डालने के बाद आप इन आमों को इस चीनी के शीरे में तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर
पकाएंगे। लेकिन अब आपने इस स्टेज के बाद इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने तकरीबन हर 4 से 5 मिनट के बाद एक दफ़ा अपने देचके में चम्मच ज़रूर हिलाना है, क्योंकि इसमें अब चीनी शामिल है तो आपका आम जोन सा है वो नीचे लग सकता है और जल सकता है। आम को अपने शीरे में 10 से 15 मिनट पकाने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इस मिक्सचर को एक दिन के लिए छोड़ देना है। ये नेक्स्ट डे है जब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले शो कर रही हूँ कि एक दिन के बाद आपकी चटनी जोन सी है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, और आम इतने पकने के बाद भी बिल्कुल नहीं टूटा। दोबारा से हमने चूल्हा ऑन किया है और अपने आम की चटनी को पकाना शुरू किया है। उसके बाद मैंने इसमें नमक और मिर्च जोन सी है उसको टेस्ट किया है। मुझे नमक और मिर्च दोनों ही थोड़ी कम लगी थी तो मैंने उसमें उनका एडिशन किया है, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से दोबारा से आपने अपने चटनी में मिक्स करना है और चटनी को बॉयल आने तक पकने देना है। अब मैं शामिल करने जा रही हूँ इसमें अंगूर का सिरका 400 ml। टोटल हमने इस चटनी में 600 ml सिरका यूज़ करना है, जिसमें से 400 ml मैं डे 2 में यूज़ कर रही हूँ और 200 ml मैं डे 3 में यूज़ करूँगी। मतलब कि इन टोटल 600 ml आप यूज़ करेंगे। सिरके को ऐड करने के बाद अगेन आपने डे 2 में चटनी को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है और हर 3 से 4 मिनट के बाद चटनी में चम्मच ज़रूर हिलाना है ताकि आपकी चटनी जल ना जाए। जी, दूसरे दिन भी मैंने चटनी को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लिया है। आप चेक कर सकते हैं कि शीरा जोन सा है वो दोबारा से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं दोबारा से फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अपनी चटनी को बाहर ही ठंडा होने के लिए रख दूंगी और नेक्स्ट प्रोसेस हम डे 3 में स्टार्ट करेंगे। जी, डे 3 में दोबारा से अपनी चटनी को हीट अप करना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है। तो सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप पानी, ताकि हमारी चटनी जोन सी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और नीचे जले नहीं। पानी को अच्छी तरह से अपनी चटनी में मिक्स करने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए पकने देना है और हीट अप होने देना है। थोड़े से बबल्स जब बनना शुरू हो जाएं तो मैं बताऊंगी कि इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है। मेरी चटनी हीट अप हो चुकी है तो मैं इसमें रिमेनिंग 200 ml जोन सा सिरका है अंगूर का वो ऐड करूँगी और उसके बाद अपनी चटनी को दोबारा से पकने के लिए रख दूँगी। सिरके को अच्छी तरह से चटनी में मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसको अच्छी तरह से अपनी चटनी में मिक्स कर दूँगी ताकि इसका फ्लेवर जो सा आपकी चटनी में बहुत अच्छी तरह से आपको फील हो। अब चटनी को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी चटनी अचीव ना कर ले। चटनी को पकते हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आम के चंक्स बिल्कुल वैसे ही हैं, कोई भी आम मैश नहीं हुआ और अभी भी आपने जिस कंसिस्टेंसी पर जिस टेक्सचर में उसको बॉईल दिया था तकरीबन उसी टेक्सचर में आपका आम मौजूद है। आप इसको आराम से बाइट कर सकते हैं मगर ये मैश नहीं होगा चटनी में। आपने इतनी देर तक अपने शीरे को पकाना है जब तक कि आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी ना हो जाए कि अगर आप स्पून से शीरे को सेपरेट करें तो वो दोबारा से ड्रिप ना करें। इसका मतलब है कि आपकी चटनी जोन सी है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर आप इसको ठंडा करें और उसके बाद एयर टाइट जार्स में पैक करके रख लें। चटनी बनाने की जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वो हमारी फैमिलीज़ में 3 जनरेशन से फॉलो की जा रही है। इसमें जो सिरका यूज़ किया गया है वो बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर योर हेल्थ। इससे आपका गला कभी ख़राब नहीं होगा और इस चटनी को आप तकरीबन 3 से 4 माह के लिए फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। ये चटनी ख़राब नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।